नमस्कार। आज बात करते हैं JSW स्टील की। हाँ, उनके Q4 FY25 के नतीजे आए हैं। और नतीजे मतलब एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। अच्छा, क्या है खास? देखिए, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा वो 16% बढ़ा है, सीधा 1503 करोड़ रुपए पर। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ रेवेन्यू जो ऑपरेशन से आमदनी होती है उसमें क्या हुआ? वो करीब 3% गिरी है, 44,819 करोड़ रुपए। तो मुनाफा ऊपर, आमदनी नीचे। ये थोड़ा समझने वाला मामला है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब बाजार के हालात देखने होंगे। हाँ, रिपोर्ट में भी जिक्र है इसका। सही। देखिए, स्टील सेक्टर में ना अभी डिमांड थोड़ी सुस्त है, और ऊपर से वो चीन और साउथ ईस्ट एशिया से जो सस्ता माल आ रहा है, हाँ, इंपोर्ट्स, उसकी वजह से कीमतों पर बहुत दबाव है, जबरदस्त। तो ज्यादातर स्टील कंपनियों की आमदनी इस तिमाही में मतलब कमजोर ही रही है। अच्छा। JSW स्टील के नतीजे इसी माहौल में आए हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। यही बात तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है ना, कि बिक्री कम हो रही है, फिर भी प्रॉफिट 16% ऊपर चला गया। तो ये कैसे हुआ? मतलब कंपनी ने क्या जादू किया? जादू नहीं, क्या? कॉस्ट कंट्रोल, लागत पर नियंत्रण। मतलब कंपनी ने अपनी खर्चे घटाए हैं। ओके। अगर आप साल दर साल देखें तो इनपुट कॉस्ट जो होती है, कच्चा माल वगैरह, उसका खर्चा कम हुआ है। अच्छा। और इसी से कंपनी का मार्जिन सुधरा। ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन बढ़कर 14.23% हो गया। पिछले साल कितना था ये? पिछले साल इसी तिमाही में ये 13.2% था। तो मतलब ठीक ठाक जंप है। हाँ बिल्कुल, ये EBITDA मतलब इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन वगैरह हटाने से पहले की कमाई होती है ना। हाँ, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का इंडिकेटर। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कम बिक्री के बाद भी कंपनी हर टन स्टील पर ज्यादा कमा पाई। अच्छा, तो मतलब कम सामान बेचा पर हर पीस पर ज्यादा बचत की। ये तो वाकई कॉस्ट मैनेजमेंट का कमाल है। सही पकड़ा आपने। और इससे जुड़ा एक और आंकड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब यही EBDI। हाँ, वो भी बड़ा है। पिछले साल 6,124 करोड़ रुपए था, इस बार 6,378 करोड़ हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाजार भले ही सुस्त हो, कंपनी अंदरूनी तौर पर मतलब ऑपरेशनली मजबूत काम कर रही है। एफिशिएंसी है। हाँ, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। मतलब बात सिर्फ अभी के प्रदर्शन की नहीं है। हाँ, कंपनी ने आगे के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। हाँ, उन पर आते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड दिया है। जी हाँ, 2.8 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड। लेकिन इससे भी बड़ी खबर मुझे वो फंड जुटाने वाली लग रही है। बोर्ड ने मंजूरी दी है। हाँ, वो काफी अहम है। 2 तरीके से पैसे जुटाने की बात है। क्या क्या है वो? एक तो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs। हाँ, इसके जरिए 7,000 करोड़ रुपए तक जुटा सकते हैं। आसान भाषा में कहें कि ये एक तरह का कर्ज होगा जिसे बाद में शेयर में बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अच्छा, मतलब हिस्सेदारी बेचकर या ऐसे बॉन्ड जो शेयर बन सके। हाँ, उससे भी 7,000 करोड़ रुपए तक। तो कुल मिलाकर देखें तो ये करीब 14,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, खासकर ऐसे माहौल में जब बाजार थोड़ा ठंडा है। हाँ, काफी बड़ी रकम है। तो इस पैसे का कंपनी क्या कर सकती है? मतलब कोई आइडिया रिपोर्ट में कुछ है? देखिए, रिपोर्ट में सीधे सीधे ये नहीं बताया कि पैसा कहाँ लगेगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम है तो जाहिर है कुछ बड़े प्लान होंगे। जैसे कि? हो सकता है कंपनी कोई बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रही हो, नई फैक्ट्री या मौजूदा क्षमता बढ़ाना। स्टील सेक्टर में तो काफी कैपिटल लगता है। बिल्कुल। या फिर हो सकता है वो अपना मौजूदा कर्ज कम करना चाहें, या फिर भविष्य में कोई अनिश्चितता आए तो उससे निपटने की तैयारी। हाँ, ये भी हो सकता है। असल तस्वीर तो तभी साफ होगी जब कंपनी खुद बताएगी कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। लेकिन हाँ, मौजूदा माहौल को देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या है। बिल्कुल। एक बात और, ये नतीजे 23 मई को आए थे, बाजार बंद होने के बाद। हाँ। और उस दिन शेयर कैसा रहा था JSW स्टील का? शेयर में मामूली बढ़त थी, 1,007.90 पर बंद हुआ था। ओके। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो JSW स्टील ने एक मुश्किल तिमाही में मतलब लागत घटाकर मुनाफा तो बचा लिया, ये अच्छी बात है। हाँ, तारीफ करनी होगी। लेकिन वो जो रेवेन्यू गिरा है वो चिंता की बात तो है। तो आगे की ग्रोथ किस पर निर्भर करेगी? एक तो स्टील मार्केट कैसे संभलता है। हाँ, डिमांड वापस आनी जरूरी है। और दूसरा, ये जो इतना बड़ा फंड जुटा रहे हैं उसका इस्तेमाल कितना असरदार तरीके से करते हैं। एकदम सही कहा। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ बिल्कुल। कि एक तरफ बाजार का ये दबाव है और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा फंड रेज प्लान। तो JSW स्टील आने वाले वक्त में क्या करने की तैयारी में है?
क्या ये डिफेंसिव मोड है, मतलब बचाव का, या फिर ये किसी बड़े आक्रामक कदम का संकेत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, इस पर नजर रखनी हो। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।